अपना घर छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, नेवर। अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में। काव्या, काव्या, बस खमीज फट जाएगी। काव्या प्लीज। अनुपमा संभालो इसे। काव्या, क्या हुआ? काव्या, बोलने क्या हुआ? बोलने काव्या। ऐसी क्या बात है जो चुड़ैल की तरह आके चिपक गई? ये सब चोट ये कैसे लगी? बोलने काव्या, क्या हुआ? I'm sorry, मुझे नंदिनी के घर चले जाना चाहिए था। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई वनराज। I'm so sorry। कोई बात नहीं, चल मैं तुम्हें ना नंदिनी के घर छोड़ आती हूँ। चल चल। I'm sorry। काव्या, तुम्हें जहाँ पे आना चाहिए था ना, तुम वहीं आई हो। बोले क्या? नहीं नहीं, मुझे जाने दो, हम बाद में बात करते हैं। काव्या सुन, नहीं मुझे जाने काव्या दो, सुन। प्लीज। I'm sorry, I'm sorry, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो मुझे। काव्या सुन, काव्या, काव्या एक, मुझे जाने दो प्लीज। काव्या। मैंने तुझसे कहा था ना कि ये घर भी तेरा है और इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। हाँ? इससे तू कहीं नहीं जाएगी, किसी और के यहाँ नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, इसी घर में। स्वीटी, पानी लेकर आ जा। तू बैठो, बैठो, आओ। बेस, बैठो। मम्मी, मम्मी पानी। हाँ। अब बोलो, क्या हुआ? वो अनिरुद्ध, क्या क्या किया अनिरुद्ध ने? डिवोर्स को लेकर हमारी बहस हुई। मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कोर्ट में उसके साथ लड़ सकती हूँ और मैं जीत भी सकती हूँ, मगर मैं फिजिकली तो नहीं हरा सकती ना उसे। स्पेशली जब वो ड्रंक होकर आता है। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की और उसने देखो देखो ये क्या किया उसने, ये देखो। ऐसे में मैं क्या करती? मैं डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी मैं। मैंने सोचा वहां रहती तो पता नहीं वो और क्या कर लेता, इसलिए मैं भाग आई। मैं मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। यहाँ तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं, बापूजी है, बा है, मैं हूं, तो उसके पापा है। हाँ? पता है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। बिल्कुल ठीक किया तुमने यहाँ आकर। वहां नंदिनी अकेली रहती है, अगर वो तुम्हारा पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता तो पूरे परिवार के बीच किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ के तुम्हें परेशान करने की।
पति पत्नी के बीच में ना अनबन होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के घर में आकर रहने लगे। वहाँ प्लीज, बेस्टी इज क्राइंग। आप ये सब बातें बाद में भी तो कर सकते हैं ना। बात सही कह रही है, आप लोगों के यहाँ एंगेजमेंट का माहौल है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं नंदिनी के यहाँ रह जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी वहाँ, सच्ची। नहीं काव्या, तो आप ही कहिए ना इससे, या आपकी बात मानेगी। अनुपमा सही कह रही है काव्या, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम इसी घर में रहो हमारे साथ। अब बाकी बातें बाद में करेंगे। बाकी तू इसके कपड़े बदलवा दे। तुम चलो, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ये बेचारी मुसीबत में छे लीला। जा बेटा, लेकर जा। और तुम्हें चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर वो गलती से यहाँ आ भी गया ना, तो तोसू के पापा हैं, संभालेंगे। चलो आओ, उठो। आई एम सॉरी आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंडनेस। जा, बाकी चलिए बेस्टी। आइए बेस्टी। बेस्टी बी कंफर्टेबल, मैं टॉवल लेकर आती। मैं उसे ये हल्दी वाला दूध देकर आती हूँ। मैं पेन किलर देता हूँ, एक गोली उसे दे देना। सवारे बात कर शू, भी उसे सुला देती है बेचारी। अनुपमा, जीवा, तेरे चरण कहाँ है? हाँ? नहीं नहीं, तेरे चरणों की धूल मुझे मेरे सर पे चढ़ानी है। अभी भी वो बेचारी, याद है ना, उसके पति ने यहाँ आके सबके सामने वनरा से तमाशा किया था। अरे उन पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो मुंह चढ़ा के वो यहाँ आ गई। क्यों? यहाँ कोई कोर्ट कचहरी खोली है? ये हमारा घर है, थोड़े दिनों में यहाँ सगाई होने वाली है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाब देगा? अरे मदद करो, पर इतनी भी मदद मत करो कि खुद को ही मदद की जरूरत पड़ जाए। और जो ज्यादा महान बनता है ना, वही रोता है। कभी कोई महान आदमी को सच्ची खुशी मिली है? नहीं ना। बस दुनिया की करते रहो तो वो करवाते रहेंगे। लोगों को मदद करो ना तो अपनी छोटी उंगली जितना, बस। उससे ज्यादा मदद मांगे तो अंगूठा दिखाना। वाह, शांत हो जाओ प्लीज, कल सुबह बात करते हैं। सरस, जैसी तेरी बीबी महान, ऐसा तू महान। बा बेटा, तू तो अपनी माँ को जानता है, चिंता मत कर, मैं संभालूंगा। चल मेरे यादों की बारात तेरी दीदी को मनाते हैं, चल। इस जानवर अनिरुद्ध को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई काव्या को हाथ लगाने की? The number you are trying to reach is switched off. Damn it! काव्या को यहां आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी करती तो क्या करती, कहां जाती? कुछ ही दिनों में सगाई है, कहीं इस अनिरुद्ध ने फिर से कोई तमाशा किया तो।
अनुपमा मैं कर लूंगी, इट्स ओके। मैं कर रही हूँ उन्हें। मम्मी हाँ चलो जल्दी से कपड़े बदलो, बाकी के कपड़े तुम्हें आ जाएंगे। दर्द कम हुआ? थैंक्स अनुपमा। बार बार थैंक यू बोल के पराया मत करो। तू मेरे पति की दोस्त हो, उस हिसाब से मेरी भी तो सहेली हुई ना। मैं तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, समझदार भी नहीं हूँ, पर एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दर्द अच्छी तरह से समझती हूँ। घर टूटने का दर्द समझती हूँ। चलो अभी रात बहुत हो गई है, जाके सो जा, बाकी बातें कल करेंगे। हाँ बेस्टी वॉशरूम वहाँ है और मैंने गीजर ऑन कर दिया। और एक बात अच्छी तरह से सुन लो, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता ना, तुम यहीं रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। अगर तुम कहोगी ना कि मुझे जाना है, तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने आज तक इतना सेफ और सिक्योर कहीं फील नहीं किया है जितना कि मैं यहाँ कर रही हूँ, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ यू अनुपमा। थैंक यू। वो काव्या उठ गई? भैलू बाहर जा, रिक्शा ले आओ। क्यों सुबह सुबह कहाँ जाना है दीदी? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, काव्या को भेज रही हूँ। लीला तूने देखा नहीं, वो बेचारी कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। दुखी है तो रोते रोते जाएगी, और सुखी है तो हंसते हंसते जाएगी, पर जाएगी जरूर। दीदी 2-4 दिन में चली जाएगी बेचारी। कुछ ही दिनों में तोशु की सगाई है, मेहमान आएंगे तो क्या बताएंगे कि तोशु की फई या मासी है? पर सगाई के दिन उसका पति आ गया तो नाक तो हमारे बेटे की कटेगी ना, बेइज्जती हमारी होगी दुनिया के सामने। और भैलू तू भूल जाता है, दुनिया ये सब नहीं भूलती, बेइज्जती बराबर याद रखती है। बा ऐसा कुछ नहीं होगा। और हुआ तो दूसरों के घर को रोशन करने के लिए अपने घर नहीं जलाते। बा आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अपने बेटे पे भरोसा रखिए ना, तो उसके पापा सब ठीक कर देंगे, सब संभालेंगे अच्छी तरह से। वही बात तो करने गए हैं काव्या से। बात करने? कहाँ? कमरे में। क्यों? बाहर बैठ के बात करने में करंट लग रहा है? ऐसा नहीं है बा, वो हम सबके सामने शायद खुल के बात नहीं कर पाएगी, हिचकिच जाएगी, इसलिए। अनुपमा, मेरे मायके में ना एक दूर की मौसी थी और उसकी झोपड़ी जल गई, तो सबने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैंने तो चिंगारी और रुई को साथ में रखा था, पता नहीं कैसे आग लग गई। तू भी वो मौसी है। अरे ये लोग कोई किंजल और तोशु नहीं है जो अकेले में मिलने दे रही है। अरे पति जब सिनेमा के पर्दे पर भी दूसरी औरत को देखे ना, तो पत्नी को साथ में रहना चाहिए। अरे बस करो लीला, बात को कहां से कहां ले जा रही हो? यस फोन सेंटर के रूम में रह गया होगा। तुम ठीक हो? और तुम्हारी चोट? अनुपमा ने हल्दी लगा दी है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो है जो हर बार होता है। अनिरुद्ध ड्रंक होकर आया था और फिर कहने लगा कि मुझे डिवोर्स मत दो, और फिर हमारे बीच में आर्गुमेंट बढ़ गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाउ डेयर ही! उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की? लेट्स टेक हिम टू द पुलिस। 4 डंडे पड़ेंगे तो अकल आ जाएगी। नहीं नहीं वी, उसने मुझे नहीं मारा। What? वो एक्चुअली जो भी हुआ एक्सीडेंटली हुआ भी, मगर अनिरुद्ध का अग्रेशन देखकर मैं इतना डर गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गई तुम्हारे पास।
काव्या को चाय पीने के लिए अगर बाहर बुलाऊंगी तो पता नहीं पाऊँ उसे क्या कहेगी। इससे अच्छा उसे कमरे में ही चाय दे आती हूँ। आई थिंक तुम अनिरुद्ध के साथ कुछ ज्यादा ही लीनियंट हो रही हो, इसीलिए उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। डिवोर्स तक उसे झेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वी शुड गो टू द पुलिस। मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। आई कांट डू दिस टू अनिरुद्ध। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है? क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल की तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी, उसका करियर सब बर्बाद हो जाएगा। भी जस्ट बिकॉज मैं और अनिरुद्ध एक साथ नहीं है अब, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उसकी दुश्मन हूँ और उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं बस उससे दूर रहना चाहती हूँ, दैट्स इट। और वी बाय चांस अगर उसने पुलिस को हमारे बारे में बता दिया तो उससे क्या होगा? उसके पास कोई सबूत नहीं है। और हमारी चैट हिस्ट्री, वी अगर कोई भी हमारे चैट्स पढ़ेगा ना तो समझ जाएगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। एनीवेज, फॉरगेट दिस। वी अभी मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है एंड ऑल आई नीड इज दिस, दैट्स इट। प्लीज थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहना वी, प्लीज। काव्या, काव्या कोई आ जाएगा। प्लीज थोड़ी देर के लिए, प्लीज। काव्या, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बहुत देर से हूँ। लेट्स गो आउट। बस थोड़ी देर और भी, प्लीज। वो आप लोग बैठ के बात कीजिए, मैं ये चाय देने आई थी। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग बात करेंगे तो मैं क्या करूं? मैं इट्स ओके अनुपमा, जो बात हम कर रहे थे तुम भी यहाँ रह सकती हो। वो काव्या पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अरे पर ऐसे में तो अनिरुद्ध की हिम्मत और बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन काव्या नहीं जाना चाहती तो लेट इट बी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप आज ऑफिस जा रहे? हाँ, जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब काव्या तो ऑफिस में होगी नहीं तो सारा काम मुझे ही संभालना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं भी चलती हूँ ना। मेरे कपड़े भी सूख गए होंगे, मैं रेडी हो जाती हूँ थोड़ी देर में। वैसे भी मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज तुम ऑफिस नहीं जा रही हो। अरे कभी कभी तो थोड़ा समय अपने लिए निकालिए करो। ये तुम कह रही हो जो सारा दिन इतना काम करती है? अरे घर का काम भी कोई काम होता है? खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना और घर में सबकी देखभाल करना, ये तो यूं ही हो जाता है। लेकिन ऑफिस में दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। मैंने 2 दिन नौकरी की थी, उसमें समझ गई कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए घर पे आराम करो। आज तुम्हारी छुट्टी, आप समझाइए ना। अनुपमा सही कह रही है काव्या, तुम्हें आज घर पे आराम करना चाहिए। देखा, अब तो तुम्हारे बॉस ने भी तुमको छुट्टी दे दी है, तो आराम करो।